सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। एक बार कात्यायन ने देवर्षि नारद से पूछा, भगवान, आत्म कल्याण के लिए विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न उपाय बताए गए हैं। जप, तप, त्याग, वैराग्य, योग, ज्ञान, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत, ध्यान, धारणा, समाधि के कई उपाय में से सभी को कर सकना एक के लिए असंभव है। कृपया आप ही मेरी समस्या का समाधान करें कि सर्वसुलभ और सुनिश्चित मार्ग क्या है। अनेक मार्ग के भटकाव से निकालकर मुझे सरल अवलंबन का निर्देश दीजिए। उत्तर देते हुए नारद ने कात्यायन से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, सद्ज्ञान और भक्ति का एक ही लक्ष्य है कि मनुष्य सत्कर्मों में प्रवृत्त हो, स्वयं सम्मित रहे और अपनी सामर्थ्य को इन गिरों को उठाने और उठाव को उछालने में नियोजित करे। सत्य प्रवृत्तियाँ ही सच्ची देवियाँ हैं, जिन्हें जो जितनी श्रद्धा के साथ सींचता है वह उतनी ही विभूतियाँ अर्जित करता है। आत्मकल्याण और विश्व कल्याण की समन्वित साधना के लिए परोपकार करते रहना ही सर्वश्रेष्ठ है, चाहे व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो। गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम भारती जी के साथ स्वामी रामानंदाचार्य जी के आश्रम पर गए और श्री स्वामी जी की शरण ली। श्री स्वामी जी ने आपका विधि पूर्वक पंच संस्कार करके श्री राम मंत्र की दीक्षा दी। चंद्रहरि के स्थान पर सुखानंद नाम रख दिया। आप कुछ काल तक काशी में ही रहकर श्री आचार्य चरण जी को सेवा करते रहे। फिर उनके आदेश से चित्रकूट में रामसैया नामक स्थान पर रहकर भजन साधन करने लगे। श्री सुखानंद जी महाराज एक सिद्ध संत थे। उनके चमत्कारों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, परंतु उनके चमत्कार अपनी प्रसिद्धियाँ के लिए नहीं अपितु दूसरों का कल्याण करने के लिए हुआ करते थे। कहते हैं कि एक बार एक पापी दुराचारी व्यक्ति के सिर पर आपने हाथ रख दिया था, जिससे उसके अंतःकरण की मलिनता समाप्त हो गई और वह भक्त हो गया। एक बार की बात है, आप एकांत वन में बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। ध्यान में आनंद विभोर होकर और गौरी राग में एक भजन गाने लगे। आपकी अमृतमयी मधुर स्वर लहरी वन प्रांत को गुंजित करने लगी, जिसे सुनकर वन के समस्त मृग मुग्ध हो गए और आपके पास आकर खड़े हो गए। उसी समय एक राजकुमार शिकार खेलता हुआ वहां आ निकला और मृगों को मारने का उपक्रम करने लगा। आपने उसे रोका और राजमद में उसने परवाह न की। परिणाम स्वरूप सभी मृग हिंस बनकर उस राजकुमार पर झपट पड़े। डर के मारे राजकुमार के हाथ से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वह स्वयं भी मूर्छित हो गया। पुनः चैतन्य होने पर उसने आपके चरणों में पड़कर क्षमा याचना की और हिंसा प्रधान स्वभाव छोड़कर भक्त बन गया। श्री सुखानंद जी महाराज भगवत भक्त का प्रचार प्रसार करने के लिए संत मंडली लेकर देश देशांतर में प्रायः भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते हुए एक बार आप एक गांव में पहुंचे और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ठहर गए। आपका नियम था कि आप किसी से कुछ याचना नहीं करते थे। भगवत कृपा से सब व्यवस्था हो जाया करती थी, परंतु उस दिन भोजन का समय हो जाने पर भी गांव वालों की ओर से कुछ भी सीधा सामान नहीं आया। संतों को भूखा जानकर आपने श्री भगवान का ध्यान किया और भगवान नाम संकीर्तन शुरू किया। आपके संग संत समाज भी आनंद विभोर होकर कीर्तन करने लगा। कीर्तन की यह ध्वनि जब गांव वालों के कान में पड़ी तो वे भी मंत्रमुग्ध हो गए और बरबस खींचे चले आए। बहुत देर तक श्री हरि कीर्तन होता रहा। गांव वाले भी आनंदमग्ध थे। उन्हें ऐसे अनिवर्चनीय सुख की कभी अनुभूति नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि संतों ने अभी प्रसाद नहीं पाया है, तो सभी बहुत लज्जित हुए और बात में खाद्य सामग्री का पहाड़ सा ढेर लग गया। पूरा गांव भगवत रंग में रंग गया। ऐसा था आपका विराट व्यक्तित्व और अद्भुत चरित्र। कहते हैं कि जब आपके भगवत धाम जाने का समय हुआ तो स्वयं श्री हनुमान जी प्रकट हुए और आप उन्हीं में लीन हो गए। गुरुदेव महाराज की जय। कैसे विशाल विशाल संत होते थे जी। श्री
सुरसुरानंद जी के बारे में सुने। श्री सुरसुरानंद जी ने भगवान के महाप्रसाद की शास्त्रोक्त महिमा को सत्य करके दिखाया है। एक बार मार्ग में चलते समय एक दुष्ट के वाकछल से दही बड़ा पा लिया। आपकी देखा देखी शिष्यों ने भी बाद में खूब पेट भर पाया। तब उन लोगों पर श्री स्वामी सुरसुरानंद जी नाराज होकर बोले कि तुम लोगों ने प्रसाद में बिना विश्वास के ही स्वाद बुद्धि से दही बाड़ा खाया, अतः बमन करो। उन लोगों ने बमन करके जैसा का तैसा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष बाड़े का ढेर लगा दिया। इसके बाद परम साधु श्री सुरसुरा जी के पति ने बमन किया तो उनके उदर से हरी तुलसी फूल और रेणु निकली। प्रसाद बुद्धि से पाने से उदड़ का बड़ा पुहु परे रेणु तुलसी हरी हो गया। श्री सुरसुरानंद जी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। आपका बचपन का नाम भायण कुमार था। आपका जन्म वैशाख कृष्ण नवमी गुरुवार को लखनऊ के समीप परखम नाम ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित सुरेश्वर जी शर्मा और माता का नाम श्रीमती देवी जी था। बचपन से ही आपके भक्ति के संस्कार विद्यमान थे। उपनयन संस्कार के समय जब इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई तो उनको मन में इसके प्रति अद्भुत आकर्षण जगा और उन्होंने उसी समय गायत्री पुरस्चरण संकल्प ले लिया। माता भगवती की कृपा से आपका पुरस्चरण निर्विघ्न पूर्ण हो गया और उससे आपके हृदय में ऐसा वैराग्य भाव जागृत हुआ कि आपने घर छोड़कर काशी के लिए प्रस्थान कर दिया। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत में श्री सुरसुरानंद जी को देवर्षि नारद का अवतार कहा जाता है। कहते हैं कि आपके सभी शुभ संस्कारों के अवसर पर एक नारायण नाम के ब्राह्मण आया करते थे। जो अपने आप को इनका सद्गुरुदेव भगवान की जय मामा बताया करते थे। वे उत्सव में सम्मिलित होने के बाद कहाँ से आते और कहाँ जाते थे यह किसी को अज्ञात नहीं होता था। काशी प्रस्थान के समय भी उन्होंने ही आपको श्रीमान रामानंदाचार्य जी के शरण में जाने की प्रेरणा दी थी। काशी पहुंचकर आपने स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा हेतु निवेदन किया और साथ ही आपने नारायण नामधारी तथा कथित माया के विषय में भी जानकारी चाहिए। श्री स्वामी जी ने कहा कि धैर्य रखो, समय आने पर स्वयं ही सब रहस्योद्घाटन हो जाएगा। दूसरे दिन सत्संग के समय श्री रामानंदाचार्य जी ने शंख ध्वनि की। उस दिन ध्वनि के श्रवणांगर में प्रवेश करते ही आप मूर्छित हो गए। उसी अवस्था में आपको अव्यक्त वाणी सुनाई दी कि नारद रूप में माया के वशीभूत होकर तुम विवाह करना चाहते थे, परंतु मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया, जिससे क्षोभित होकर तुमने मुझे शाप दे दिया, जिसे चरितार्थ करने के लिए मैंने श्री राम अवतार धारण किया। यद्यपि मेरे समझाने से तुम्हारी विवाह की इच्छा समाप्त हो गई, पर संस्कार रूप में वह तुम्हारे मन में बनी रही, अतः इस जन्म में तुम्हारी यह इच्छा पूरी की जाएगी। अब आपको अपने स्वरूप का बोध हो चुका था, साथ ही नारायण की कृपा और नारायण नामधारी अपने मामा के रहस्य को भी उद्घाटन हो चुका था। आपके गांव में ही ससुराल नाम की मातृपितृ हीना ब्राह्मण बालिका रहती थी। उसने मनसा अपने आप को आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया था। जब उसे आपके काशी गमन का समाचार मिला तो वो भी काशी आ गई और उसने भी श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणिपात करके परमार्थ की भिक्षा मांगी। श्री स्वामी जी ने उसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। फिर आप दोनों को दीक्षा दी तथा पूर्व स्वरूप का बोध कराया। तत्पश्चात श्री स्वामी जी ने आप दोनों को पर्ण सूत्र में निबद्ध कराया और भजन कराने का आदेश दिया। आप दोनों श्री आचार्य चरण की आज्ञा और आशीर्वाद ले अपने गांव चले आए और वैदिक विधि से विवाह कर भगवत आराधना और भक्ति भाव में प्रवृत्त हो गए। सुरसुरा जी परम सती पतिव्रता नारी थी।
पति के भाव को समझकर उन्होंने ही वैराग्यपूर्वक सांसारिक त्याग दिया और दोनों पति पत्नी ने ही गृह त्याग कर वन को प्रस्थान किया। कुछ ही दिनों बाद श्री सुसुरा जी का महाप्राणायाम हो गया और श्री सुरसुरानंद जी पुनः आचार्य चरणों की सेवा में काशी आ गए। जिस समय आप आचार्य चरणों की सेवा करते हुए काशीवास कर रहे थे, उस समय दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर हिंदुओं पर कहर बरपा रहा था। श्री स्वामी जी की आज्ञा से हिंदू तीर्थों की रक्षा के लिए आपने दक्षिण भारत की यात्रा की और अपने सिद्धि बल से मलिक काफूर को स्वप्न में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से उपदेश दिलाया कि हिंदू और मुसलमान दोनों को खुदा एक ही है, अतः तुम उपद्रव बंद करो और श्री सुसुरानंद जी को जो कहें वही करो। अब मलिक काफूर की नींद काफूर हो गई चुकी थी। वह नंगे पैर दौड़ता श्री सुसुरानंद जी के पास गया और उनके चरणों में पड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। आपने उसे क्षमा कर उपदेश दिया, जिससे वह बहुत ही प्रभावित हुआ और सारे अत्याचार बंद कर दिया। इस प्रकार आपने दक्षिण भारत में अमन चैन की स्थापना की। जीवन के अंतिम काल में आप श्री अयोध्या जी चले आए और वहीं श्री सरयू पुलीन पर श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का दर्शन करते हुए दिव्य धाम साकेत को प्रस्थान कर गए। सद्गुरुदेव भगवान की आगे की कथा कल।